आज हम ऐसे किले को देखेंगे जो राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर कहलाता है, चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले के लिए कहा जाता है, गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ की भूमि पर जहाँ कई वीरों ने जन्म लिया, तो वहीं कई वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 7वीं सेंचुरी में वहां के स्थानीय मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा फोर्ट है जिसने सबसे ज्यादा खूनी लड़ाइयाँ देखी। इसे जौहर का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जौहर हुए। तो 5 से लेकर 8 के बीच में इस किले को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था सर। फिर 8वीं शताब्दी के अंदर गुजरात के बप्पा का नाम सुना होगा आपने। इधर जो मान मौर्य था ना सर, उसे पराजित करके किला अपने अधीन में लिया 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल ने। अच्छा। इसी के अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर बने हुए सर। पहाड़ी कितना एकड़ है? 700 एकड़। 700 एकड़? 700 एकड़ होता है। हाँ, बड़ा भी है काफी। 130 टेम्पल थे, 84 वाटर टैंक बने हुए। राणा के टाइम में 65,000 लोग इस किले के अंदर रहते थे। बाहर चारों तरफ कोई प्रजा नहीं थी, जो भी था सब किले के अंदर था। राजस्थान जब पहला हमला किया ना, अलाउद्दीन खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर 14वीं सेंचुरी में राणा कुंभा हुआ ना, पूरे का रिपेयरिंग और चेंजिंग करके अपना नाम दिया जी कुंभा पैलेस। यहाँ से पहले घोड़े जाने का रास्ता था, यानी कि सूर्य भगवान के अंदर 7 घोड़े थे सर। अच्छा। इसी प्रकार से 7 घोड़े की पूजा होती थी। ये इनका प्रार्थना स्थल बना हुआ सर, जो आपने उदयपुर जो विजिट किया ना सर। हाँ। इधर में उस जमाने में सूर्य बना हुआ लगा रहता था। अच्छा। जो सिटी पैलेस में देखा होगा आपने, मोनोग्राम बड़ा सूर्य सा, भगवान, हाँ। वो यहाँ पे लगा रहता था जी। अच्छा, तो ये वहाँ पहुँच गया। जो राज हमला किया, अकबर 2 चीज लेके गया था। एक तो नौबत खाना लेके गया, एक पैलेस में आने के लिए मेन गेट बना हुआ था ना, वो खोल के ले गया, आगरा फोर्ट पे लगाऊंगा। अच्छा। लेके चले गए, लगाने इसके 8 दिन तक वही पड़े हुए हैं। क्या है था यहाँ पे? नंगाड़े। नगाड़े। अच्छा। और ये यहाँ असली उस घोड़े थे क्या? रहते जिनकी पूजा होती थी मॉर्निंग में। फिर जो भी राज्य कार्य वगैरह होता था ना, सब बाद में पहले सूर्य भगवान को नमन किया। ये जी त्रिपोलिया। क्या है ये? ये पैलेस में आने के लिए मेन एंट्रेंस। अच्छा। जो अपन घोड़े के रास्ते से अंदर आए ना, हाँ। पैलेस में आने के लिए मेन एंट्रेंस है। नीचे पूरा लॉन्च जो बना हुआ ना, हाँ। उस जमाने में आम दरबार जो लगता था, आम जनता वगैरह नीचे बैठ जाया करती थी। अच्छा, उधर। मंत्रीगण यहाँ पे बैठते थे ऊपर, और जरों के ऊपर। अच्छा। जरों में राणा बैठते थे वहाँ पे। हाँ। अच्छा। जरों में राणा बैठते थे, मंत्री यहाँ पे बैठते थे, दीवाने आम जनता की सुनवाई इधर। बैठते थे। हाँ जी। अच्छा। इधर में ही शाम को लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है। महाराणा सांगा के 3 लड़के हुए थे जी। सबसे बड़े थे राजा भोज, मीराबाई का सजुआ। सेकंड नंबर पे विक्रमादित्य, जो मीरा को मारना चाहा। और तीसरे नंबर पर उदय सिंह। और मेवाड़ के अंदर लगाते हैं महाराणा, यानी कि रण में जाके मरने वाला। अच्छा। और जयपुर जोधपुर लगाते हैं महाराजा, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले। ये एरिया जो है वो जेंट्स एरिया था पहले राजा के टाइम पे, और ये वाला पूरा लेडीज ये एरिया रानियों के, रानियों का। रानी नहाने के लिए पूजा के लिए जाती थी ना, हाँ। गुफा से जाके नहा धो के पूजा करके वापस गुफा से राजमहल तक आने का था। अच्छा। ये रानी के एंट्रेंस था महल में जाने के लिए। सामने बाथरूम है इधर। ये डोम बाथरूम में आर्कोच कलर की मरम्मत किया ना, ये बाथरूम में रानी का। यहाँ उनके टब वगैरह रखे रहते होंगे। कुछ है तो है नहीं, नालियाँ हैं इसलिए। ये टॉयलेट था जी। यहाँ तो अभी भी करते होंगे लोग। ये सर यहीं पर देवानंद ने पिक्चर बनाई थी ना, गाइड, अच्छा। वो यहीं पर फिल्माया गया था। आज के जीने की तमन्ना आज के मरने का इरादा है। अच्छा, वो यहाँ का है क्या? वो एक वो दौड़ती है कंटिन्यू। हाँ, जो खजानी यानी दीवारों छतों पे छुपा के रखते थे सब पैसा। उस जमाने में कोइन जो चलते थे, दीवारों छतों में छुपा के रखते थे। तो इसीलिए लोगों ने तोड़ दिए होंगे खजाना ढूंढने के हिसाब से ना सर। यहाँ तो बहुत ही स्मेल और लुट नहीं जा सकते, शायद चमगादड़ वगैरह होगी। आवाज भी आ रही चमगादड़ की। ये उस समय पर चित्तौड़गढ़ का दीवाने खास था। यहाँ पर राणा की अपनी मंत्रियों के साथ में मीटिंग हुआ करती थी। ये आप सामने जो महल देख रहे हैं, ये है पन्ना धाय का महल। वो पन्ना धाय जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के भावी राणा को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का भी बलिदान दे दिया। ये तब की बात है जब चित्तौड़गढ़ आंतरिक षड्यंत्रों में जल रहा था। उस समय के चित्तौड़गढ़ के महाराणा राणा सांगा के चचेरे भाई
बनवीर ने राणा सांगा और उनके बेटे विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके बाद बनवीर चित्तौड़गढ़ के एकमात्र राणा सांगा के बचे बेटे उदय सिंह को ढूंढने लगा। उदय सिंह की मां रानी कर्णावती को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने उदय सिंह की रक्षा का दायित्व पन्ना धाय को दे दिया। पन्ना धाय का बेटा चंदन और उदय सिंह साथ में बड़े हुए थे। पन्ना धाय ने उदय सिंह को चुपके से सुरंग से बाहर निकालकर अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया। जब बनवीर आया तो उसने चंदन को उदय सिंह समझकर हत्या कर दी। बनवीर को पता न चले इसलिए वो बिना आंसू गिराए देखती रही। आप लोग इस तरह के नाम मत लिखिए कोई भी प्लीज़, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस या कोई भी जगह में, क्योंकि इससे पुरानी जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगती है। ये टनल है, ये तो सभी बंद हो गई होंगी अब तो टनल्स। हाँ, ये टनल है जहाँ से उदय सिंह जी बाहर निकले थे, ये बंद हो चुके अभी। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट एक और महान शख्सियत से जुड़ा है जिन्हें हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान की पाली के एक राठौर फैमिली में हुआ था। उनका विवाह 1516 में चित्तौड़गढ़ के महाराणा राणा सांगा के बड़े बेटे राजा भोज के साथ हुआ था। आप सामने ये जो महल देख रहे हैं, ये उन्हीं का महल है, वो यही रहा करती थी। ये हमने दो चीज़ ले रहे हैं, फोर्ट और फैमिली की यहाँ की मेमोरी के लिए। यहाँ पर अभी जो हम फोर्ट घूमकर आए हैं वहाँ से पन्नाबाई का, और तो वहाँ से लगभग 1 मिनट की दूरी पर ये एक स्पॉट है जहाँ पर 3 चीज़ें आप घूम सकते हैं। एक है फतेह सिंह जी का पैलेस जो लगभग कॉपी है उदय पैलेस का, जो हम उदयपुर का हमने सिटी पैलेस घूमा था, तो शायद वहाँ तक हम नहीं जाएंगे घूमने के लिए। सेकंड प्लेस है आप जैन टेम्पल आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप घूम सकते हैं, और थर्ड है मीराबाई का टेम्पल। तो हम ये 2 चीज़ें अभी देखते हैं। ये मंदिर जो बना हुआ है ये जैन मंदिर है भगवान श्री आदिनाथ जी का, और इसमें इसका नाम है श्री 720 मंदिर, श्री 720 देवरी मंदिर, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में छोटे दरवाजे को देवरी बोलते हैं। ये जैन धर्म के जो भी भगवान हैं उनकी सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे चारों तरफ रखी गई है। यहाँ मंदिर में चारों तरफ ऐसे छोटे 27 गेट होने के कारण इस मंदिर का नाम 720 मंदिर पड़ा होगा। और यहाँ पर जो पूरी डेकोरेशन या आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है वो मीन्स आदिनाथ जी के पूरे ऐसे जीवन के ऊपर बनाया गया है। ये मंदिर थोड़ी खंडित भी है क्योंकि यहाँ पर जब भी फोर्ट में आक्रमण हुए हैं तो इसके ऊपर भी असर आया उसका। जैन टेम्पल के सामने से ही ये रास्ता गई है, तो मीराबाई टेम्पल देखने के लिए इस रास्ते पे जाना पड़ेगा। ये मंदिर 8th सेंचुरी में बप्पा राव द्वारा बनवाया गया था। तब ये मंदिर विष्णु भगवान के अवतार वराह को समर्पित था, पर 13th सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब इस मंदिर और मूर्ति को तोड़ दिया। फिर कुंभा ने 14th सेंचुरी में इसको फिर से बनवाया और यहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और राधा जी की मूर्ति स्थापित की। उसके बाद से इस मंदिर का नाम कुंभ श्याम मंदिर पड़ा। मंदिर के बिल्कुल सामने विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ की स्थापना की गई। इसमें अगर आप पीछे ऊपर देखेंगे तो पहले उड़ीसा का पूरी टेम्पल उसकी शेप का है, और आगे का जो शेप है वो सोमनाथ मंदिर के शेप का है। विष्णु भगवान जी का मंदिर था वराह अवतार में, और फिर बाद में ये कृष्ण, बलराम और राधा जी का टेम्पल बना। इस मंदिर के बगल में ही मीराबाई मंदिर बना है। ये मंदिर महाराणा राणा सांगा द्वारा अपनी बहू मीराबाई के लिए बनवाया गया था। मीराबाई के पति राजा भोज की मृत्यु के बाद मीराबाई कृष्ण भक्ति में और भी समय बिताने लगी। ये वही मंदिर है जहाँ मीराबाई जी पूजा किया करती थी, और यहीं पर जो उनको विष दिया गया था वो अमृत में बदल गया था। ये वो टेम्पल है, हिस्टोरिकल टेम्पल। इस मंदिर में कृष्ण भगवान और मीराबाई की मूर्तियाँ हैं। यहीं वो अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। राज परिवार के लोगों को ये सब पसंद नहीं आया, तो इसी मंदिर में
मीराबाई को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। कहते हैं कि द्वारका में मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई और आज भी अजर अमर है। जस्ट टेम्पल, मीराबाई टेम्पल के सामने उनके गुरु जो थे, गुरु रविदास महाराज, उनके चरण बने हुए हैं। आप ऊपर जो नक्काशी देख रहे हैं, इसमें 5 धड़ हैं और 1 सर है, और लगता है वो सर हर धड़ से कनेक्टेड है। हमारा शरीर 5 तत्व को मिलाकर बनता है, इसलिए कहते हैं कि ये 5 धड़ 5 तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम आ चुके हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा की वीरता और शौर्यता का भी प्रतीक है। इसे महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा और गुजरात के शासक महमूद खिलजी के ऊपर राज्य की जीत के रूप में बनवाया था। ये टावर इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ये विजय स्तंभ 9 फ्लोर्स का है। इसमें हिंदू देवी देवताओं, उस समय यूज होने वाले हथियार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी की गई है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है जौहर द्वार, पूर्वी जौहर द्वार। यहाँ पे 2 जौहर द्वार हैं, एक उत्तरी और एक पूर्वी। और ये पूरा गार्डन आपको जो दिख रहा है, ये जौहर कुंड है। यहाँ पर पूरा कुआं था 50 फीट का, जो कि अब बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जौहर स्थल आज भी सबसे चर्चित और देश का पहला जौहर स्थल माना जाता है। यहाँ सबसे बड़े 3 जौहर हुए थे, इसलिए चित्तौड़गढ़ को जौहर का गढ़ भी कहते हैं। सबसे पहला और बड़ा जौहर रानी पद्मिनी का है, जो 1303 में 16,000 रानियों, दासियों और बच्चों के साथ किया गया था। करीब 60 इयर्स पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर खुदाई की थी, जिसमें जौहर के सबूत भी मिले हैं। अपने होली के अभी एकादशी आएगी ना, हाँ। उसके ऊपर में एक जोर मेला लगाया जाएगा। अच्छा। जो प्रेजेंट टाइम राणा ना उदयपुर के राणा फैमिली पूरा इधर आएगी, बीच में हवन करेगी। अच्छा। जो जोर मेले के नाम से जाना जाता है। सब चीज़ें ये टूट गई हैं, अवशेष हैं। यहाँ पर सामने 2 गोमुख कुंड हैं, जहाँ से लगातार पानी गिरता रहता है और ये पानी भगवान शिव और देवी जी के ऊपर गिरता है। अभी हम पहुँच गए हैं समाधीश्वर टेम्पल। ये शिव जी का टेम्पल है। ये परमार राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था 11वीं सेंचुरी में, और जस्ट उसके बाजू में ये लेक है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। 2 गोमुख से पानी कंटिन्यू आ रहा है और कहाँ जा रहा है पता नहीं है। इसका लेवल हमेशा उतना ही रहता है, और अगर आप चित्तौड़गढ़ की फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको ये फ़ोटो अक्सर देखने मिल जाएगा। और ये है वाव सीन चित्तौड़गढ़ का। ये उदय सिंह जी के सेनापति, क्या नाम था उनका? जयमल पत्ता। जयमल पत्ता उनके रहने की जगह है, उनका घर। मैं अभी पहुंच गई हूँ रानी पद्मावती के गार्डन में। ये उनका गार्डन है। राजा रतन सिंह की जो वाइफ थी रानी पद्मावती, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर मिरर लगा था अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने के लिए, और सीधे ये पद्मावती का महल था। वहाँ पर आपको सीढ़ियों के पास में खड़ी हुई थी रानी जी, और उनकी जो परछाई थी वो यहाँ पानी में पड़ी थी। उसका रिफ्लेक्शन मिरर में पड़ा था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। ये उनका महल है 3 मंजिला। यहाँ मेरी फ़ोटो क्लिक करो। इस गेट को ये दासियों के रूम है जी। दासियों के तुम मत करो। रानी रानी का इसमें बैठती थी और राजा पे फूल बरसाती थी। अच्छा देवानंद को बरसाए थे ना वायदा रहमान। अच्छा, रानी पद्मावती के किले में बैठ खिंचवा लूंगी।
और ये क्या है बरांडा ऐसे? ये फालतू वक्त चाशे में बैठ के बातें करने का तो अच्छा, गप्पे मारने का गॉसिपिंग प्लेस। ये गेट की परदासी। अच्छा, गेट की परदासी। यहाँ पर घोड़े से और ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं या ख़रीद भी सकते हैं, सारी शॉप्स लगी है। तो आपके पास में बात में मेरी रही कि हाँ आए थे, वो कैसे लगते अगर हम राजस्थानी होते। 1500 साल पुराना तालाब। जाने के लिए कहाँ से? बस उतर के जाना, यहाँ से जंप मारना पड़ेगी। उतर के जाना। फिर आएंगे कैसे? विशाल टेलर, मोनू सोनी सब लिखा है उधर। सबने नाम पे कर लिया भाई साहब, चित्तौड़गढ़। आपको सामने ये जो मैदान दिख रहा है, ये बैटल ग्राउंड है पहले के समय का, जहाँ पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और उसके आगे आपको जो ये 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो अरावली हिल्स हैं। उसके बीच में अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक छुपकर बैठा था अपनी सेना के साथ। अभी हम चल रहे हैं एक शिवजी के टेंपल में, जो मौर्य शासक थे, जो उन्होंने उस टाइम का बना हुआ ये टेंपल है। इस मंदिर का नाम अद्भुतनाथ है। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये हम लोग इधर पे आए हैं। ये फोर्ट की है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही है। ये जितनी भी जगह हम घूम रहे हैं सारी फोर्ट के अंदर है। कहाँ से जाना है? ये टूटे हुए पत्थर पड़े हैं मंदिर के, जो भी खंडित पार्ट होंगे। ऑसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मंदिर। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये लग रही है कि यहाँ गर्मी उतनी फील नहीं हो रही है। इतनी मोटी मोटी दीवार है इनकी कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी गर्मी नहीं लग रही है। ये भगवान जी के 3 रूप हैं शंकर भगवान के। ये वाला बचपन का, बीच वाला जवानी का और तीसरा उनका बुढ़ापा, 3 रूप में दिया है। और इस मंदिर के 3 तरफ दरवाजे हैं बाहर जाने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं ये कीर्ति स्तंभ पर। ये जैनों के द्वारा बनवाया गया था 12th सेंचुरी में। दिगंबर जैन कम्युनिटी के द्वारा ये बनवाया गया था। ये बंद है क्या अंदर? दोनों बंद है। ये 7 मंजिल का है। साथ में इसमें 57 स्टेयर्स हैं अंदर, पूरी ऊपर तक है स्टेयर्स। और ये भगवान आदिनाथ जी का टेम्पल है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक ऐसी जगह है जिसको जानने की जितना कोशिश करते हैं उतना ही गहरा डूबते जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल के समय महाबली भीम अमर होने के रहस्य जानने के लिए यहाँ आए थे, तब उन्होंने इस किले को बनाया था। ये किला भारत का सबसे बड़ा किला है। इस किले की भव्यता और खूबसूरती के कारण यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी 2013 में लिस्ट किया गया है। तो ये हो गया है हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का टूर। आज का हाफ डे में 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट हो गया है और अप्रॉक्सीमेटली 2 o'clock हो चुका है। तो हम लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे जयपुर के लिए। तो चलिए मिलते हैं जयपुर में। सी यू, बाय बाय।